हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने दशमलव भिन्ने जो चैप्टर्स था उसका क्वेश्चन नंबर 52 तक बता दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। तो देखिए, आप क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपके दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल करना है। भाई देखिए, पहले क्वेश्चन क्या समझिए। कह रहा है 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर और पूरा में जब बटा 0.147 गुने 0.289, ठीक है। अब इतना जोड़ के फिर स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करके फिर स्क्वायर कर लेंगे, फिर बट्टा में गुना करेंगे। इतना कर लेंगे भाई, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कम समय में बनाना है परीक्षा में भाई। तो कैसे बनाए, तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 0.289, जो 0.289 इसको मान लेते हैं ए, और जो दशमलव में 147 है उसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस में b हम लिख सकते हैं 0.289 की जगह a प्लस 0.147 की जगह b, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में ही इसकी जगह a माइनस b, इसका होल स्क्वायर बटा में 0.147 की जगह a, चलिए वो b है और ये a 0.289। अब एक बात ध्यान दे, सब कुछ बच्चे क्या करते लटते, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है फिर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो क्या होता है, 4ab होता है। या आप कितना लटोगे भाई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दो तो तब क्या लटोगे, अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दो तब क्या लटोगे, कितना लटोगे। इतना सोचने से अच्छा है तुम इसको सॉल्व यहीं पे कर लो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ताकि फॉर्मूला भी हमें बार बार होते जाएगा, याद रहते जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इतना याद करने से मतलब कि याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो अच्छा काम कर लो, जितना देर सोचे उतना देर में ये हल हो जाता है। तो देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जोल b स्क्वायर जोल 2ab, फिर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जोल b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, बटा में क्या है ab। देखिए तुरंत हो जाएगा भाई। अब देखिए क्या है, माइनस से इसको यहीं पे कर लेते, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहीं से हो गया। ये प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ माइनस में स्क्वायर गया तो 0, प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर गया तो 0, तो बचा क्या, प्लस में 2ab प्लस में 2ab इक्वल टू 2 2 4ab बटा में ab है। तो मैंने बोला था ना ये 4ab लट लेते हैं, लेकिन लटना नहीं, इतना देर में हम निकल लिया। अगर यहाँ पे मान लो तुमने ये फॉर्मूला पे सेट कर दिया लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह ले, तब क्या करोगे, तब तो गलत हो गया। हमने आंसर जैसे ये काटा निकाला कितना 4, तो 4 तो होगा नहीं, अगर जब यहाँ प्लस का चिन्ह लेगा तब तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस का है तो हो गया। इससे अच्छा है कि तुम कर लो ताकि तुम्हारा ये जो फॉर्मूला होगा उसका भी रिवीजन होते जाएगा, तुम्हारे माइंड में सेट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपके आंसर क्या है, 4 आई। तो 4 ऑप्शन नंबर किसमें आपको दिखला होगा इस क्वेश्चन नंबर 53 के, तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे डी में दिखला है 4, इसमें टिक मार दो भाई, आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, दशमलव में 125, ठीक है, प्लस में दशमलव में 0.27 है। हम कह देंगे कि 0.125 जो है ना, हम इसको ये भी लिख सकते 0.5 का होल क्यूब। भाई आप पूछोगे कैसे लिख दिया, हम बार बार बनाए, हमने लिख दिया, लेकिन कैसे आए उसको भी तो बताना है ना। तो जानिए यहाँ पे कैसे आएगा, अगर हम दशमलव में 125 है, इसको हटाएंगे बटा में 1000। अब 125 आप जानते हैं किसका क्यूब है, 5 का क्यूब 125, तो 5 का क्यूब बटा ये 1000 10 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 5/10 का होल क्यूब, और 5/10 को क्या लिख सकते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट, दशमलव में 5 का होल क्यूब, ये आया ना, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 0.5 का होल क्यूब प्लस
0.027। इसी प्रकार हम इसको भी करें। अगर हमें नहीं पता है क्या कर ले भाई, दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, जो क्यू में बैठेगा तो कर लो भाई, उससे अच्छा गलत नहीं होगा और तुम्हें भी पूरा विश्वास होगा कि हमने सही बना के लाया। जैसे कि देखिए दशमलव में 0.27 है, इसको हटाया बटा में 1000, इस 0 को हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पता, पढ़ेंगे तो भाई 27 बटे 1000। तो 27 तो जानते हो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 क्यूब बटा 1000 10 का क्यूब इक्वल टू 3 बटा 10 का होल क्यूब। तो 3 बटा 10 भाग बट्टा में हम इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, नीचे में 1 पर 1 0 है, इसका मतलब 1 अंक के बाद 0.3 दिया, 1 अंक के बाद 0.3 और इस पर पावर क्यूब, इस पर पावर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब बटा, अब देखो दशमलव में 2 5 है, अब इसको भी अगर तुम कहो ये जो हो जाएंगे 0.5 का होल स्क्वायर, जैसे कि देख लो, अगर नहीं होता है तो कर लो। दशमलव में 2 5 बट्टा की बात कर ले, इसको हटाए बट्टा में 100, ठीक, इसको काटो मत। 25 किसका स्क्वायर है, ये तो जानते हो 5 का, और 110 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 बटा 10 का होल स्क्वायर, और 5 बटे 10 को क्या लिख सकते हैं भाई 0.5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दो 0.5 का होल स्क्वायर। फिर माइनस में ये 0.15 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 0.5 गुनी दशमलव में 3, 5 3 15 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट। फिर क्या है प्लस में 0.09, तो ये 0.3 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार करेंगे 3 का स्क्वायर लग गया ना, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक, फिर 1 अंक से गुना करेंगे तो इक्वल टू 2 अंक का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कम समय के लिए। अब यहाँ पे देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ए क्यूब जोल बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। अब जानते हैं ना ए क्यूब जोल बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ए क्यूब जोल बी क्यूब जो होता है ए प्लस, यहाँ पे प्लस ही लेगा, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे जाके माइनस का चिन्ह लगता है, यहीं से ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी कर लो, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू, अब यहाँ पे माइनस जो है इसका उल्टा, जैसे हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया था प्लस था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस है तो प्लस का चिन्ह, ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब जोल बी क्यूब का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उतना कर लेंगे भाई, अंक अंक लिखते चलेंगे, उससे अच्छा हम लिख दे सीधा ये ए प्लस बी। अगर मान के चलो कि हमने मान रखा है 0.5 को ए और दशमलव जो कितने 3, इसको मान के चलो हमने बी रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके, ये क्या हो जाएगा एक बार लिख लो, ए का क्यूब जोल बी का क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह तुम ये तो लिख सकते हो, तो लिख दो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस में बी बटा बटा में क्या ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस में। अब क्या देख लो यहाँ पे ऊपर में अंश बटा हर काटेंगे, ये बात ठीक है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह था तो नहीं काटे, माइनस का चिन्ह था तो नहीं काटे, है किस चीज का चिन्ह, गुना का चिन्ह, तो ये और ये एक बार कटेगा, जो भी अंक यहाँ आएगा वही अंक तो यही आएगा, वही हल करेंगे जो हल यहाँ करना है, ठीक है। तो ये कितना बच्चा हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आंसर होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो ए और बी नहीं लेके चला था भाई, तो यहाँ पे ए प्लस बी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, 5 3 8 दशमलव में क्या हो गए 8 हो गए, आपके आंसर दशमलव में 8। तो दशमलव 8 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में, देखो भाई 0.8 है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी आंसर सही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 54 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके अगले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 0.009 बटा वाट, क्या होगा वाट के स्थान आपको बताना, ठीक है, इक्वल टू 0.01। अब चलो वाट के स्थान पर हम एक्स लेके बनाते हैं, अगर हम वाट के स्थान पे एक्स रख दे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये यहाँ पे गुना में इस पर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो हम लिख सकते 0.009 बटा 0.0
1, ठीक है, 2 अंक है, 2 अंक। अब देखो यहाँ पे उलाएंगे बट्टा में 1000, फिर इसको उलाएंगे, फिर ऊपर जाएगा। इससे करने से अच्छा अगर समय कम हमें लगाना है तो ये 2 अंक उला, नीचे से 1 अंक 2 अंक, ऊपर से भी 2 अंक हटाओ, 1 अंक 2 अंक, बचा क्या, दशमलव में 9, ठीक है। यहाँ पे इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ बटा 1 है, सभी जानते हैं, तो इसको हम सीधा हटा दे तो x इक्वल टू दशमलव में 9, चुटकी में आपका आंसर। तो दशमलव 9 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखिए ध्यान से। आंसर आते हैं तब भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, लांग के गलत आ जाते हैं, तो गलत बात है भाई, आराम से ध्यान से लांगो। तो ऑप्शन नंबर सी में है दशमलव 9, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है क्वेश्चन, पहले ये ध्यान से देखिए। दशमलव में 9 6 का होल क्यूब माइनस दशमलव 1 का होल क्यूब। अब हम मान ले दशमलव 9 6 को a और दशमलव में 1 को मान लेते b, तो सीधा हम कर दे a क्यूब माइनस b क्यूब बटा दशमलव 9 6 इक्वल टू a मान के चला, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, a स्क्वायर जो। आप देखिए इसको एक टर्म आगे भाई, इसको अब कहेंगे इसको हम कैसे लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं दशमलव में 9 6 गुने दशमलव में 1, 3 अंक बुलाना, 96 गुना 1 इक्वल टू 96, लेकिन 3 अंक, 2 अंक इसमें हुआ, 1 अंक इसमें, 2 1 3 अंक, इसीलिए यहाँ पे 3 अंक 96 में तो नहीं भूलता, एक इधर पीछे 0 दे दो और पॉइंट लगा दो। इस पाल देते तो कोई फर्क नहीं था, इस पाल देते कितना 0 दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फर्क पलाना है भाई, यहाँ पे 3 अंक पुलाना है, 2 अंक इसमें 1 अंक इसमें, अगर इसमें तो 3 0 मिटा भी दो तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें फर्क तो पुलाना है, यहाँ पे 2 ही अंक तब भी हुआ, तो इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे 0 3 अंक पुल गए, तो इसको इस रूप में लिखा तो हम लिख सकते हैं ए बी, a दशमलव 9 6 इंटू बी दशमलव 1, प्लस में है दशमलव 1 का होल स्क्वायर, हम कह सकते हैं b का होल स्क्वायर। अब फिर से आपका ये जो है ना क्या कहते हैं, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते देखते a क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे में देखते नहीं क्या है, ऊपर मतलब ये जान जाते हैं कि इसका जो होगा क्या a माइनस बी कर दो आंसर निकल जाएंगे, लेकिन गलत बात है भाई, इतना देर सोचे कि ये करेंगे तो उससे अच्छा है, हमें भी संतुष्ट हो जाएगा, इसको कल ही लो, फॉर्मूला को लिख ही लो, अगर नीचे में कुछ और दे दिया तो गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए इस a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल ए बी, बट्टा में क्या है a स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल ए बी। अब देखिए ये जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, जो कि ऊपर में गुना में तो कट जाएगा, 1 हो गया। अब हुआ क्या a माइनस बी, a माइनस बी तो हो गया, अब हमने निकाल लिया तो हमें संतुष्ट है कि हाँ हमने सही बना के है, लेकिन अगर फॉर्मूला पे लगा देते नीचे में देता शायद a माइनस बी, तब तो ये करने में मुश्किल होता, तो इसलिए देख के अच्छे से करना है। तो a माइनस बी तो आपके क्वेश्चन में नहीं थे, ए बी तो नहीं था, हमने माना था। अब चलिए यहाँ पे a माइनस बी करना है, a कितना था दशमलव में 9 6 माइनस b कितना है दशमलव में 1, इसको माइनस करना है, तो ये 2 अंक में है दशमलव के बाद 1 अंक में, तो आप देने अति अच्छे के लिए मतलब कि आपको कठिनाई नहीं हो तो 0 बैठा सकते, ठीक है, लेकिन राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में असल पलता है। अब जैसे कि मैंने बताया था दशमलव 0 1 और दशमलव 1 0, कौन बोला है भाई, दशमलव को भूल जाओ, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो 0 बोला कि 1 बोला है, 1 बोला तो ये बोला है, ठीक है, इसी प्रकार। अब देखिए 6 में से 0 गया 6, 9 में से 1 गया 8, दशमलव में क्या हो गया दशमलव 8 6, तो दशमलव 8 6 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे, तो आप ये ऑप्शन नंबर ए देख के लाएंगे, ठीक है, गलत मत लेंगे, मेहनत बेकार हो जाएगा। दशमलव में 8 6 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, तो आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गया था ना, अब क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 है क्या भाई, तो देखिए ध्यान से आपके क्वेश्चंस तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो सुबह से शाम होगा, जो कि परीक्षा में ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपको दिख गया होगा क्या है,
1.5 का होल क्यूब जोल 4.7 का होल क्यूब जोल 3.8 का होल क्यूब -3 इंटू 1.5 गुने 4.7 गुने 3.8 बटा 1.5 का होल स्क्वायर जोल 4.7 का होल स्क्वायर जोल 3.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 गुने 4.7 माइनस 4.7 गुने 3.8 माइनस 3.8 गुने 1.5। आपने क्वेश्चन तो इतना बड़ा देख लिया भाई, लेकिन ऑप्शन को तो देखो 0 1 10 30 इतना इजी जी। इसका मतलब है कोई फॉर्मूला पे भी सेट है, ऐसे भी नहीं रहता। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम 1.5 को a मान ले, 4.7 को b मान ले, 3.8 को c मान ले, ठीक है, तो हमने मान लिया। अब चलो हम इस पर सेट करते हैं, ये जो अंक है इस अंक को हटा के a b c पे सेट कर देते, ठीक है। तो लिख सकते हैं a क्यूब b क्यूब और प्लस में 3.8 की जगह c, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब -3 इंटू 1.5 की जगह क्या लिख सकते हैं a, 4.7 की जगह b, 3.8 की जगह c बटा 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर जोल b स्क्वायर जोल c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। मैंने बैठाया 1.5 की जगह a, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 4.7 की जगह b, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, जोल 3.8 की जगह c, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माइनस 1.5 की जगह a गुना 4.7 की जगह b, इसी प्रकार सजा दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये हो गया आपके। अब जानते होंगे a क्यूब जोल b क्यूब जोल c क्यूब -3abc एक फॉर्मूला है और ये बराबर होता है, हम अभी बताने वाले, पहले इसको हम यहाँ पे डाटा कर लेते, ठीक है। 1.5 इक्वल टू a, 4.7 इक्वल टू b, 3.8 इक्वल टू c। ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, a क्यूब जोल b क्यूब जोल c क्यूब -3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोल b स्क्वायर जोल c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बटा में। अब तो इस स्थान की जगह, इस फॉर्मूला की जगह हम ये तो सेट कर दिए, मान लीजिए आपने हम कल ही दिया, ठीक है। फिर इसके बट्टा में क्या है, ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी ए, ठीक है। तो अब क्या देख ले, यहाँ पे इंटू में और ये जितना है वही नीचे में है, तो इसको काटा 1 हो गया, तो वह क्या a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारे आंसर जो होंगे a प्लस बी प्लस सी, इतने बड़े क्वेश्चन इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी, देखा कमाल है भाई। तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारे में थे नहीं, तो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी कर देते, तो 7 5 12 20 के 0 बाकी बचे 2, 4 3 7 1 8 2 10, दशमलव के बाद 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दशमलव के साथ हमने 0 को हटा दिया, तो हुआ क्या, केवल 10 भी पढ़ सकते या 10.0 पढ़े कोई फर्क नहीं है, 10 हमने पढ़ लिया। तो आपके 10 किस ऑप्शन में दिख ले भाई, तो ऑप्शन नंबर ध्यान से देखो सी में 10 है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके जो अगले क्वेश्चंस है वो भी यहीं पे है, उसको भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन अगला देखिए, ये भी भाई देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन भी देखो कितने छोटे छोटे में दिए हैं। अब इतना का स्क्वायर करेंगे तो करते रह जाएंगे भाई। तभी इससे पहले हमने क्वेश्चन आपको बताया था जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, तो याद करेंगे तब देखिए यहाँ प्लस आ गए, वो फॉर्मूला इसमें देंगे तो गलत और ये फॉर्मूला उसमें देंगे तो गलत, इसलिए कर लो भाई, संतुष्ट हो जाओगे। तो बार बार कहती हूँ, और करने से क्या होगा, आपका रिवीजन भी होते जाएगा, बार बार होगा, आपको याद भी होते जाएगा, ठीक है। तो 3.473 को हम मान लेते 1 a मान लिया, और क्या दशमलव में 598 को मान लेते b, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते a
प्लस में इसकी जगह बी, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर टोटल पे प्लस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में क्या है, इसकी जगह ए इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ठीक। फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। अब एक बात कहोगे आप, क्या वहां पे जो हमने किया था इस यहाँ से ब्रैकेट लेके शुरू किया था माइनस वाले में, भाई माइनस वाले में इसलिए ब्रैकेट लिया था, अगर हम कोई संख्या को माइनस प्लस माइनस करते गुना तो चेंज बदलाव आती जाती है, लेकिन अगर हम कोई संख्या यहाँ पे तो प्लस था, कोई चिन्ह को प्लस से गुना करें, जैसे कि माइनस को प्लस से गुना करें तो माइनस गुने प्लस माइनस ही ला जाते और प्लस गुने प्लस प्लस ही ला जाते, इसलिए हमने इसे सीधा लिख दिया, ठीक है। कोई जो चिन्ह होती है ना प्लस माइनस का कोई डिफर नहीं होता, इसलिए तो प्लस में 2ab माइनस में 2ab गया तो 0, तो यहाँ क्या हो गए बट्टा भी लिख दो भाई, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बचा एक ए स्क्वायर जोड़ में है एक 2a स्क्वायर जोड़ इसी प्रकार एक बी स्क्वायर जोड़ एक बी स्क्वायर इसकल टू 2b स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ऊपर में जो अंश है ये आप दिख रहा होगा, ये जो अंश है 2a स्क्वायर जोड़ 2b स्क्वायर, इसमें आप 2 को कॉमन लेंगे तो बचा क्या ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टा उतना ही आपके ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर नीचे में भी है, तो ये गया 2 गुना 1 इक्वल टू 2 या 2 बोलो, ठीक है। तो 2 आंसर हो गए इतने बड़े क्वेश्चन के, भाई इतना छोटा आंसर सोचने, इसीलिए कहता हूँ ये सब फॉर्मूला में बेस होता है, बनाओ जितने बार बनाओगे उतने बार रिवीजन होगा, उतना जल्दी बनते जरा, फर्स्ट बार बनाओगे बहुत ज़्यादा समय लगा होगा, सेकेंड बार उससे कम, थर्ड बार उससे कम होते जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लो 2 है, हाँ मेहनत करके फिर लांगने में गलती मत करना, लांगना है सही, ऑप्शन नंबर सी में 2 है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 58 भी खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जिले रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, थैंक यू।